सारा दिन बर्तन झाड़ू पोछा। मैं इस घर की नौकरानी नहीं, सीईओ हूँ, लेकिन बिना सैलरी वाली। मुन्नी चाय कहाँ है? चाय गई तेल लेने। आज से मैं अपना सीक्रेट बिजनेस शुरू कर रही हूँ। अब मैं पैसे कमाऊंगी। मैं घर के बाहर एडवाइस स्टॉल लगाऊंगी, सिर्फ 10 रुपए में एक एडवाइस। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, बिजनेस आइडिया है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। आज से ये मुन्नी मैडम बनेगी। वो तुम्हें सलाह देने का क्या पता? तुमने कभी किसी को सलाह दी है? चलो टेबल को बाहर ले जाती हूँ, यहीं पेट के नीचे रख देती हूँ। तो ये मार्कर और मेरे एडवाइस सेंटर के लिए एक बोर्ड बनाओ। देखो मुन्नी की जादुई सलाह दुकान। अरे हो गया, अब टांग देते हैं। पगला गई है क्या? चुपचाप देखो। मुन्नी की जादुई सलाह दुकान में आपका स्वागत है। दुख भगाओ सिर्फ 10 रुपए में। जो एकदम ताज़ा और सटीक सलाह। हे भगवान, ये औरत तो पूरे मोहल्ले को पागल बना देगी। मुझे लगता है मुझे ही सबसे पहले सलाह लेनी पड़ेगी कि इस दुकान को कैसे बंद करवाएं। आओ बहनों, आओ भाइयों, अपनी सारी परेशानियां मुझे दो। पति सुनता नहीं, सासू माता नहीं देती है, बच्चा पढ़ता नहीं, सब दुखों का हल है मेरे पास। सिर्फ 10 रुपए। आओ बहना आओ, क्या समस्या है वो बोलो। हाँ दीदी, सुनो ना। हाँ हाँ बताओ। मुन्नी, मेरा पति रोज लेट आता है और कहता है ऑफिस में काम था। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। सीधा उपाय है, उनके जूतों में थोड़ा सा चूना लगा दो। अगले दिन जहाँ जहाँ जाएंगे निशान घर तक दिखेंगे। वाह मुन्नी, कमाल का आइडिया है। मुन्नी ये लो धनिया। मेरे पास 10 रुपए नहीं है। क्या धनिया? 10 रुपए की जगह मुझे ये धनिया चिपका कर चली गई। ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं तो धनिया सही, कुछ तो मिला। भाभी हमें भी एक एडवाइस चाहिए। हमें एक ऐसी स्कीम बताओ कि बिना काम के अमीर बन जाए। हाँ देती हूँ, पर 20 रुपए लगेंगे। आप 20 क्या 40 रुपए रख लो। बहुत आसान है, सुझाव। सपने में अमीर बन जाओगे और मेहनत भी नहीं लगे। क्या फालतू आइडिया है भाभी, दो हमारे 40 रुपए वापस। अरे सुनो ना, हमें कुछ नहीं सुनना, हम जा रहे हैं। आज का दिन बहुत खराब गया है। चलो कोई नहीं, कल नई शुरुआत करूंगी। घर में बहुत काम बड़ा है। चलो अब जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। पति के लिए खाना टेबल पर रखती हूँ। अब सो जाऊंगी। उठो, बहुत देर हो गई। पहले चाय बनाऊं, अब झाड़ू लगाती हूँ, कपड़े धो लूं। अभी तक कोई क्यों नहीं आया? कल तो कुछ कमाई नहीं हुई, आज तो कुछ हो जाए, कोई तो आए। ऐसे कैसे चलेगा मेरा बिजनेस? मुन्नी बहन, सुना है तुमने कोई सलाह की दुकान खोली है? मेरा बेटा कल से घर नहीं आया, क्या करूं? सिर्फ 10 रुपए लगेंगे शांति बहन। अरे बहन, पड़ोसियों से भी पैसे लोगी? ये लो 5 रुपए, बाकी बाद में। ठीक है, तो आधी सलाह सुनो। अपने बेटे के कमरे में जाओ, उसका इंटरनेट बंद कर दो। वो खुद ब खुद खाने की खुशबू से बाहर निकल आएगा। बाकी के 5 रुपए दोगी तभी बताऊंगी कि उसे पकड़ना कैसे है। उसकी कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। ये भी चुना लगाकर चली गई। सिर्फ 5 रुपए दे सलाह के। हे भगवान, कोई तो ऐसा अच्छा ग्राहक भेज जिसे मेरी अच्छी कमाई हो। अरे मुन्नी बहन, मैं तो बर्बाद हो गई। तुमने जो कहा मैंने वो किया। उनके चप्पल के नीचे थोड़ा चुना लगाया और उस निशान के पीछे में गई और मैंने देखा वो किसी औरत के साथ होटल में बैठे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उस औरत के बाल नोच लिए। मुझे बाद में पता चला कि वो उनकी बॉस थी। उनकी मीटिंग चल थी, उनकी बॉस ने उनको काम से निकाल दिया। अब वो घर में बैठे और मुझे भला बुरा कह रहे। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लूट गई मुन्नी बहन। अब क्या करूं मैं? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? क्या करूं? मुझे थोड़ा काम है। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिली? मुझे बाहर जाना। अरे रुको। नमस्ते भाभी, हमने सुना है आपने सलाह की दुकान खोली है। हाँ समीर, खोली तो है मैंने। क्या तुम्हें भी कोई सलाह चाहिए? भाभी हमें एक ऐसी सलाह चाहिए कि हमारी पत्नियां हमसे कभी लड़ाई न करें। ये तो बहुत महंगा मशवरा है, 50 रुपए लगेंगे। ठीक है भाभी, ये लो 50 रुपए। अब बताओ आज की बात। जब भी वो चिल्लाए तुम लोग कान में रुई डालो और बस गर्दन हिलाते रहो। वो समझेंगी तुम सुन रहे हो और तुम चैन से सो जाओगे। अरे ये तो खतरनाक है, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो फिर अगली सलाह के लिए 100 रुपए और। तुम हमेशा उस फोन पर लगे रहते हो, तुम्हें कुछ फिक्र नहीं होती। कल से कोई ग्राहक नहीं आया लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आओ शीला बहन, बैठो यहाँ पर, बोलो क्या काम है? मुझे भी एक सलाह चाहिए। मेरा पति ऑफिस से घर आकर तुरंत सो जाता है और मुझसे बात नहीं करता। रुको, मुझे जरा सोचने दो। शीला बहन, ये 10 रुपए की सलाह सुनो। आज रात जब वो सो जाएं, तो उनके पैरों के तलवों पर चुपके से फेविकोल लगा देना। अरे इससे क्या होगा? अगली सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए उठेंगे तो उनके पैर जमीन से चिपक जाएंगे। जब तक वो खुद को छुड़ाएंगे तब तक तुम्हें उनसे हफ्ते भर की बातें करने का टाइम मिल जाएगा। मुन्नी, तुम सलाह दे रही हो या टॉर्चर की ट्रेनिंग? बहुत अच्छा आइडिया है मुन्नी। कल ही मैं जो तुमने बताया वो करूंगी और मेरे पैसे जब काम हो जाएगा तब दे दूंगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, ये भी बिना पैसे दिए चली गई। कोई बात नहीं मुन्नी, जब तुम फेमस हो जाओगे तब तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे। नमस्कार भाभी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भाभी। सुना है आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है? मेरी शादी होने वाली है लेकिन मैं लड़की वालों को महंगे तोहफे नहीं देना चाहता। कोई सस्ता तरीका बताओ। देखो बेटा, 20 रुपए लगेंगे इस प्रीमियम सलाह के। अपनी होने वाली पत्नी को एक खाली डिब्बा गिफ्ट करो और ऊपर लिख दो, इसमें मेरा दिल है, जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा। अगर उसने डिब्बा खोलकर देख लिया तो कहना कि तुम्हारा प्यार इतना प्योर है कि इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। वाह मुन्नी, भाभी ये तरीका काम करेगा क्या?
जरूर करेगी, तुम एक बार ट्राई तो करो। चलो मुन्नी, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ, मुझे भी घर में बहुत सारा काम है, अब मैं भी जाती हूँ। कल देखेंगे बाकी का जो रह गया है। क्या हुआ भाभी, आपने वो उपाय किया जो मेरी पत्नी ने बताया था? आपके पति के पैरों को फेविकॉल लगाया? क्या कहूँ देवर जी, मैंने आपकी पत्नी ने जो कहा वो किया, लेकिन सारा उल्टा हो गया। मेरे पति के पैर चिपक गए और निकल ही नहीं रहे थे। वो मुझे गालियां देने लगे, उनको ऑफिस में जाने के लिए लेट हो गया था। अब से मैं आपकी पत्नी के पास फिर कभी नहीं आऊंगी, उनकी वजह से मुझे बहुत गालियां सुननी पड़ी। मैं भी नहीं चाहता उसके पास कोई जाए। मैंने भी एक स्टॉल लगाया, नाम है मुन्नी के सलाह से मुक्ति। अगर आपको जरूरत है तो आप मेरे स्टॉल पर कभी आएगा और उसके पास कभी मत जाना। ठीक है देवर जी, मैं अब चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वो घर पर आ जाएंगे और चिल्लाएंगे, मुझे जाना चाहिए। ठीक है भाभी जी। आंटी, क्या आपको पता है? नहीं बेटा, क्या हुआ? पप्पू भैया का कहीं और चक्कर चल रहा है। अच्छा, कैसे? वो रोज एक दुकान पर जाकर बैठते हैं और वहाँ रोज एक औरत आती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, कल देखती हूँ उसे। हाँ, चलता हूँ। ये मेरा पति इतना खुश होकर कहा जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखना चाहिए। क्या? मुन्नी की सलाह से बचने के तरीके? मेरा पति मेरे ही खिलाफ काम कर रहा है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। आने तो घर, मैं इसको दिखाती हूँ। पप्पू, ओ पप्पू, सो रहे हो या कुंभकर्ण के रिश्तेदार बन गए हो? चाय ठंडी होकर बर्फ जम गई है। अरे मुन्नी, इतनी सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही हो? क्या हुआ? हुआ ये है कि अब से इस घर में फ्री की सर्विस बंद। अगर चाय चाहिए तो 5 रुपए, नाश्ता चाहिए तो 10 रुपए, और अगर मुस्कुराकर बात करनी है तो उसका अलग से टैक्स। ये क्या नया ड्रामा है? घर है या ढाबा? ये तुम्हें तुम्हारी दुकान खोलने से पहले सूचना चाहिए था। कौन सी दुकान? मैंने कल तुम्हारा पीछा किया था, तब मैंने देखा कि तुम मेरे खिलाफ दुकान खोलकर बैठे हो। अब भुगतोगे। तुम लोगों को परेशानियां देती, मैं उनको सुकून देता हूँ, इसमें ही बुरा, क्या है? अरे तुम अपने पत्नी के खिलाफ जा रहे हो, देखो अभी इसका अंजाम क्या होगा। ए पप्पू, उठ और बाजार से जाकर सब्जी लेकर आ। तुम मुझसे ठीक से बात करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुझ में पति वाले कोई अच्छे गुण नहीं है, तुमने मेरे खिलाफ दुकान खोली है। पापा, ये लड़ना बंद करो। आप दोनों की ये दुकानदारी वाली लड़ाई ने यूट्यूब पर डाल दी है। देखिए, पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा होकर तालियां बजा रहा है। बहुत अच्छे। पप्पू जी, अब झगड़ा छोड़िए। लोग हमें पागल समझ रहे हैं या कलाकार? जो भी समझे मुन्नी, बस सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे घर का ये पागलपन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।